और इंडिया की एक पॉलिसी हुआ करती है नो फर्स्ट वॉर। हम कभी किसी के साथ पहला वॉर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई वॉर करता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। 1971 16 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था जहां से हमने विजय दिवस मनाना शुरू किया। सारे विश्व हैरान रह गए थे कि इंडियन आर्मी ने 93,000 सोल्जर को घुटने टिका दिए थे। 93,000 सोल्जर को इंडियन आर्मी ने बंदी बना लिया था। ये जीत हर एक भारतीय के लिए गर्व की जीत है। 16 दिसंबर को यानी कल के दिन हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला देकर विजय दिवस को सेलिब्रेट किया। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है कि वो ट्रीटी जब साइन हुआ था 1971 में। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किसने ट्रीटी साइन किया था पाकिस्तान के तरफ से, ठीक है। तो एके नाइज करके एक थे, उन्होंने साइन किया था 1971 की ट्रीटी। यहाँ पे अखबार की कटिंग मैंने लगा दिया है, होप आपको दिख रहा होगा। ये 1971 में जो वॉर हुआ था, यहीं से बांग्लादेश की जन्म हुई थी, मतलब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, ठीक है। आइए जानते हैं कि एक शॉर्ट एनालिसिस कि आखिर बांग्लादेश को इंडिया ने कैसे अलग किया, ठीक है, जिसकी कीर्ति सारी दुनिया प्रशंसा करती है। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। धर्म के बेसिस पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंग्रेज लोग जो थे, यानी जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, जो अपने हथियार बेचते हैं, वो जान के ऐसा कुछ रणनीति बनाते हैं कि हम आपस में जो है अलग हो जाए। उनसे उनका क्या फ़ायदा होगा सर? आपका सवाल बन सकता है। उनका फ़ायदा ये होगा कि उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर जाता है हथियार बेच के। अगर आपस में हम लोग शांति से रहें तो हथियार तो बिकेगा ही नहीं, उनका बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। ऐसे ही 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन को अलग किया गया था। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये चीज़ करते हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए क्या बोला मैंने ये बोला कि 1947 में इंडिया क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इंडिया के पास जो था 562 रियासत हुआ करते थे, मतलब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। उनके पास ऑप्शंस ये थे कि वो या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो इंडिया में रह सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। उनके पास ये 3 ऑप्शंस हुआ करते थे। तो हमारे जो उस टाइम पे नेता हुआ करते थे, उन्होंने सारे को मिला के इंडिया को, जो आपको ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स मिलके इंडिया बन चुके थे, ठीक है। और 2 ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अभी तक अपना सहमति नहीं जताया था, वो थे हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है। ये 2 स्टेट्स थे जो अभी तक अपना सहमति नहीं जुटा पा रहे थे। तो पाकिस्तान का कहना था कि जैसे आपने ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया है, ऐसे ही हैदराबाद को भी पाकिस्तान का पार्ट ही माना जाए। तो यहाँ पे जो हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, उन्होंने इस संधि को हैदराबाद को कन्वेंस करके और जूनागढ़ को कन्वेंस करके इंडिया में शामिल कर लिया था। मतलब ये कि पाकिस्तान अब 2 भाग में डिवाइडेड था, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में मतभेद होना शुरू हुआ। कैसा मतभेद सर? देखिए, जो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इसको पहले वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। आप जानते हैं ये बात? वेस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को उच्च कोटि के मुस्लिम्स माना करते थे। वो अपने आप को अफ़गानी ब्रिड के मुस्लिम्स माना करते थे। और बाकी जो ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स थे, उनको ये लोग ये समझते थे, जो बंगाली मुस्लिम्स वहाँ पे थे, उनको वेस्ट पाकिस्तान वाले ये समझते थे कि ये लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये लोग बंगाली कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। समझ पा रहे हैं आप? आज भी पाकिस्तान के लोग
अपने इंडिया के लोगों को ये बताते हैं कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं, इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो लोग नीच कोटि के मुस्लिम हैं, और वो अपने आप को ये बताते हैं कि वो लोग उच्च कोटि के मुस्लिम हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले को हमेशा डोमिनेट किया जाता था, मतलब आज का जो बांग्लादेश है उसको डोमिनेट किया जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ आप जान के आपको हैरानी होगी कि टोटल संसद में 313 सीट्स हुआ करते थे, और ईस्ट पाकिस्तान के जो सीट अलॉट हुआ था वो 169 सीट अलॉट हुआ था। 169 में से जो लोग जीत के आते थे, जो भी जीतते थे, उनको कोई सा भी मिनिस्ट्रीज नहीं दिया जाता था, उनको कोई सा भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं दिया जाता था, उनको कोई सा भी सेना में उच्च अधिकारी का पोस्ट नहीं दिया जाता था। उनको आज तक ईस्ट पाकिस्तान से 1970 से पहले आज तक कोई ईस्ट पाकिस्तान से कोई मिनिस्टर वगैरह बना ही नहीं था। तो ईस्ट पाकिस्तान वालों ने ये चीज़ को बहुत सहा और ऐसा सोचा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत आवाज़ उठाना शुरू किया। 1970 में इलेक्शन होता है जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान, जो आज के जो शेख हसीना है उनके पिताजी हुआ करते थे वो, ठीक है, वो शेख मुजीबुर रहमान 1970 में वो इलेक्शन जीत जाते हैं। जीत के वो संसद में पहुंचते हैं। ये चीज़ वेस्ट पाकिस्तान वालों को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो लोग ये चीज़ मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई आदमी वेस्ट पाकिस्तान में संसद में बैठे और पूरा पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई उनसे। उन्होंने क्या किया, वेस्ट पाकिस्तान वालों ने क्या किया, सिविल वॉर छेड़ दिया। सिविल वॉर क्या होता है सर? सिविल वॉर वो होता है जब एक देश आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, एक देश आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वेस्ट पाकिस्तान वालों ने क्या किया, अपने सोल्जर भेजे, अपने जवान भेजे कि जाओ मारो पीटो ईस्ट पाकिस्तान वालों को, उनको प्रताड़ित करो, उनको परेशान करो, ठीक है। तो उन्होंने जवान भेजे कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में, कि उनको परेशान करो। तो परेशान होके 1 करोड़ लोग इंडिया में आने लग गए। कहाँ से? ईस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान से आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ लोग इंडिया आने लग गए। उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, ठीक है। वो परेशान हो गए कि हमको आज़ाद हुआ कुछ साल ही हुआ है, इतनी गरीबी है, और बाहर से हम किसी मुल्क से हम अपने यहाँ पे इतने प्रवासी को लेके आए, और उनका देखभाल, उनका रहना खाना, ये चीज़ इंडिया के लिए एक चैलेंज हुआ करता था। तो इंदिरा गांधी जी बड़े बड़े देश से जाके बात किया, उन्होंने बड़े बड़े नेता से बात किया। जैसे यूएस के नेता उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, रिचर्ड निक्सन, उनसे ये बात जाके इंदिरा गांधी ने कहा कि सर हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा इशू हो गया है, इतने लोग आ गए हैं। तो आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये पाकिस्तान का अपना आंतरिक मामला है, आप इसमें अपना इंटरफेयर ना करें। लेकिन हम कैसे इंटरफेयर नहीं करते, हमारे लिए ये चैलेंज हुआ करता था कि हम 1 करोड़ लोगों को रहना खाना कहाँ से उपलब्ध करें। समझ पा रहे हैं आप? फिर इंदिरा गांधी ने अपने नेता को मोटिवेट किया, बीएसएफ को मोटिवेट किया कि उनके खिलाफ भी फाइट किया जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो फिर हमारे बीएसएफ ने, हमारे नेता ने, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उनको मोटिवेट करना शुरू किया कि आप भी इनसे लड़ सकते हो। इंडिया ने अनऑफिशियली हथियार देना शुरू किया, किसको? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, और वहाँ पे एक ग्रुप बनाया और उनको इंडिया ने ट्रेंड किया कि वो वेस्ट पाकिस्तान से लड़ सके। कौन सा ग्रुप बनाया सर? उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। यानी इंडिया ने मुक्ति वाहिनी नाम का एक ग्रुप रेडी किया जो कि वेस्ट पाकिस्तान से लड़ सके। ये चीज़ पाकिस्तान बौखला गया कि अगर इंडिया इंटरफेयर नहीं करता तो हम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को 2 दिन में
या 4 दिन में कंट्रोल कर लेते, लेकिन इंडिया ने इंटरफेयर किया, इसीलिए अभी तक हमने ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने वॉर का ऐलान कर दिया 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने वॉर का ऐलान कर दिया कि इंडिया इसमें इंटरफेयर करके हमारे खिलाफ ही भड़का रहा है ईस्ट पाकिस्तान को। ठीक है, हम भी चाहते थे कि ऑफिशियली युद्ध हो, हम भी चाहते थे। और इंडिया की एक पॉलिसी हुआ करती है, नो फर्स्ट वॉर। हम कभी किसी के साथ पहला वॉर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई वॉर करता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को ये चीज़ ऐलान कर दिया कि वो युद्ध करने वाला है, तो उसने सबसे पहले अमृतसर में हमारे हेलीपैड को उड़ाया, उसके बाद आगरा में हमारे हेलीपैड को उड़ाया। ठीक, उसके बाद हम भी कहाँ, हम भी तो मौका की तलाश में थे, हमने भी नहीं छोड़ा। हमने 3 दिसंबर को जो वॉर शुरू हुआ, हमने उसको 16 दिसंबर को ख़त्म कर दिया और 93,000 सोल्जर्स को हमने घुटने टेका दिए। अब देख सकते हैं तस्वीर में, हमने घुटने टेकवा दिए और बंदी बना लिया। और पूरा विश्व में इस चीज़ की कीर्ति फैल गई, इंडिया की कीर्ति फैल गई कि इतने कम दिनों में इंडिया कैसे जीत गया। और हमने जीत के एक अलग मुल्क का स्थापना किया, हमने एक अलग मुल्क बनाया जिसका नाम है बांग्लादेश। और एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे यूएस ने अपने सबमरीन भेजे थे और हमारे साथ खड़ा था रसिया कि आओ लड़ाई करो, युद्ध करो। हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका को कभी रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसका कुछ अपना ओरिजिन नहीं है, वो कभी इसके साथ कभी उसके साथ। लेकिन रसिया जो है हमारा आज का नहीं, हमेशा के लिए रसिया हमारा एक बहुत अच्छा, बहुत लॉयल पार्टनर हो चुका है। अभी की जो अगर हम अपना पॉलिटिकल स्टेटस देखें तो हम आजकल यूएस पे ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं। हमारे नेतागण को ये चीज़ सोचना चाहिए कि कौन लॉयल पार्टनर है और कौन नहीं है हमारे पास्ट से। अब आइए, अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मैं 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर उसका नोट्स बना लें कि आखिर 1971 में जो ट्रीटी हुआ था उसका नाम क्या है। 1971 में हमारे कौन से जनरल हुआ करते थे, पाकिस्तान का जनरल का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि मुक्ति वाहिनी सेना किसने स्टैब्लिश किया था, किसने बनाया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए।